70-75 साल दी हुआ करदियां ओदी बराबरी वास्ते हमेशा अस खड़ोते दे रहे ओदी बराबरी वास्ते अस कट्ठे मिलियै लड़दे रहे और पूरी जम्मू की जनता जम्मू कश्मीर की जनता ये उम्मीद करती है कि जिसने तुम इतने जम्मू कश्मीर की जम्मू की रिप्रेजेंट करगे हो तो अपनी पुरानियां जड़ियां साढ़े जड़े मूवमेंट जड़ियां असें चलाई दियां जड़े आंदोलन असें चलाए दे उन्हें मद्देनजर रखिए अस जड़ी अपने रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर देचे तो मैं इस मौके पर ज़्यादा कुछ नहीं आते जड़े ऑडियंस जड़े आए दी है जड़े साथी जिन्हें भी आए दिन प्रेस वाले सारे साथी जिन्हें आए दिन सारे की साड़ी तरफे का क्योंकि अज जड़ा ओकेजन बहुत है बड़ा गै मतलब साढ़े आस्ते सबने आस्ते एक बड़े एक खुशी का पल है साढ़े सबने आस्ते कि साढ़े पिछे एक साथी अज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर साढ़े लोगों की रिप्रेजेंट करने जा करता है ये एक बार भी साड़ी हार्दिक शुभकामनाएं गुलाम अली जी की और इनके परिवार की बाकी साथियों की। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत है और ओकेजन तो आपको मालूम ही है कि हम गुलाम अली खटाना जी की इनके एमपी राज्यसभा नॉमिनेट होने पे उनको यहाँ मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इस सिलसिले में जो भी मीन्स बुके वगैरह प्रेजेंटेशन होगी अभी गणेश चौधरी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बुके प्रेजेंट करेंगे। ये सब पुराने साथी हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहिद हुसैन शाह जी से कि वो भी आके फेलिसिटेट करें। शाहिद हुसैन शाह जी सब पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं। मनकोटिया साहब और उनके साथ में रोहन जी और रॉबिन जी और गुंजन जी। और आजाद शत्रु जी जो जेपी यूनिटी फाउंडेशन के प्रधान जी। शेख शकील साहब, सर सामने सर इस तरफ कुलजीत सिंह जी जो एक्स चेयरमैन JDSF है जहां के ये सब प्रोडक्ट है। गौरव गुप्ता जी चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी और अंकुर शर्मा जी चेयरमैन एकजुट जम्मू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकुर शर्मा जी से, एडवोकेट अंकुर शर्मा जो चेयरमैन एकजुट जम्मू के हैं, वो आज के इस मौके पर 2 शब्द करें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले मंच पे जो विराजमान है उसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि गुलाम अली खटाना जी, मुझे लगता है कि बधाई के पात्र केवल ये अकेले नहीं है, बधाई का पात्र जम्मू संभाग का हर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि मेहनत करके
समाज में परिवर्तन लाने की मंशा से आप आगे बढ़े और आपको जो सफलता मिले, आज वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। गुलाम अली खटाना जी की नॉमिनेशन से मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको, और स्पेशली आपको तो है ही। देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे नज़र दौड़ा रहा था। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन जाती है, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है, लेकिन प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन में 3 ही कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज में से लोगों को चिन्हित करके नॉमिनेट किया जाता है। तो आर्ट और लिटरेचर और सोशल सर्विसेज, ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोशल सर्विसेज का रिकॉर्ड खटाना साहब का जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हमें ये भी कहने में कोई झिझक नहीं हो रही है कि क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है तो अब खटाना साहब किसी पार्टी के नहीं बल्कि लोगों के नॉमिनेटेड मेंबर वहाँ पे। तो न्योता जब आया तो मैं बिल्कुल बहुत उत्साहित हुआ कि अब हम अपने जो नुमाइंदे उन्हें फैसिलिटेट करने यहाँ पे जा रहे हैं, फेलिसिटेट करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर हर उस व्यक्ति को जो ये सोचता है कि समाज में ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग वैसी नहीं है, मुझे लगता है कि आज सब वैसे लोगों की ये विक्ट्री है, ये जीत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि खटाना साहब भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, जिनकी आवाज़ पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उठनी चाहिए और दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में उठनी चाहिए, जिस तरीके से एजिटेशंस के माध्यम से यहाँ वो आवाज़ उठाते रहे, उतने ही इफेक्टिव तरीके से पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होगी। इसी शुभकामना के साथ में एक बार फिर गुलाम अली साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अंकुश शर्मा जी। अब मैं इनवाइट करूंगा श्री गुलाब गुप्ता जी से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मुझे लगता है कि आज शुरू करन तो पहले आज इंजीनियर्स डे बड़ी बड़ी मुबारक सर। एंड आज जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन द्वारा जो आज का प्रोग्राम रखा गया, और स्पेशली गुलाम अली जी के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। अब इसमें फ़ख्र की बात तब आ जाती है कि जब हम बात करें बीइंग फ्रॉम दी इंजीनियर फर्टिलिटी, आई वाज जस्ट गॉन थ्रू दी डॉक्यूमेंट्स में पढ़ रहा था जब मुझे न्योता मिला और जब सर का नॉमिनेशन हुआ, तो बड़ा एक उत्सुकता जागी कि थोड़ा पढ़ा जाए साहब के बारे में, और ख़ासकर जब इनके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, कई जगह मैंने सुना इन्होंने बात रखी, और जम्मू की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, फिर भी इन्होंने कहीं पर अपनी बात रखी। और ख़ासकर आज मैं ट्राइबल, खासकर अपनी कम्युनिटी की बात करूँ, मुझे लगता है कि इनकी कंट्रीब्यूशन और जो उनकी रिफॉर्म्स हैं उसकी हम जितनी बात करें आज उतनी कम है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के बाद 2008 में आरएसएस को ज्वाइन किया, उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन किया, और एक ग्राउंड पे जाकर काम किया और नफस जानी लोगों की। आज सबसे बड़ी बात, खूबसूरत बात तब हो जाती है अगर हम आज बात करें 1952 ऑनवर्ड्स, अगर मैं नॉमिनेशंस की बात करूं, 143 हमारे लोग हैं जो नॉमिनेट हुए, और आज सन ऑफ द सॉइल गुलाम अली जी आज उस पूरी श्रेणी में आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि सन ऑफ द सॉइल जम्मू के होते हुए, और आज जम्मू को लेकर जो एक अनाउंसमेंट हुई एक राज्यसभा में, और जिस तरीके की नॉमिनेशन हुई, मुझे लगता है कि आज ये मुबारकबाद के पात्र है। और आज आशाएं और उम्मीदें खासकर जम्मू प्रोविंस की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ पर जब इनका नाम नॉमिनेट हुआ
मुझे ऐसा लगता है कि तब ये भी आज कहते हुए परहेज नहीं करूंगा कि आज सेंटर भी कहीं ना कहीं पर जम्मू को लेकर उतनी ही चिंतित है जिस तरीके का नाम हमने था। आज सर आप उस श्रेणी में चले गए हैं जहां पर मैं जस्टिस गगोई की बात करूं या पीटी उषा जी की बात करूं, आपने आज उन लोगों के बीच में बैठकर अपनी बात रखनी है। और आज फकर से हमारी भी आज यहां पर एक पहचान खासकर जम्मू की जो आज जो दिख रही है किस तरफ जा रही है। सर बहुत बहुत मुबारक है आपको और काफ़ी आशाएं और काफ़ी होप्स हैं हमें सबको आपके वहां पर जाने से कि जम्मू की जो नज़र अनदेखी पिछले 70 साल से हुई, मुझे लगता है कि जम्मू को रियल जॉब है रिप्रेजेंटेशन उस सर की तरफ से वहां पर वो दिखेगा, क्योंकि जम्मू तो हमेशा लगता ही रहा। सर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं आपकी कहीं पर वार्तालाप सुन रहा था, उसमें वो कठुआ के वो गांव का मैं जिक्र करूं जहाँ की वो लड़की थी जिसको आपने फिर एडमिशन दिलाई, फिर वो इजिप्ट में चली गई, उसके बाद वो कंबोडिया में चली गई। तो देखिए वो जो एक इंटरेस्ट कि मैंने हर एक वीकर सेक्शन को अपलिफ्टमेंट पे लेकर जाना है, उनकी अपलिफ्टमेंट करनी है और उनके साथ खड़े होना है, वो कहीं ना कहीं उसी समय दर्शा रहा था इनकी पूरी कार्यकाली में। आज क्लियर कट एक मैसेज है कि अगर आप अपने मन तन से अगर आप अपनी सोसाइटी की तरफ आप कुछ भी करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है। एक बहुत मैं कहता हूं जोरदार तालियां सर के लिए, इतनी बड़ी जो आज अचीवमेंट हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव गुप्ता जी। और इंडीड इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स जिनमें सचिन तेंदुलकर भी रहे हैं, रेखा जी रही हैं, तो आप सोच लीजिए हमारे अपने गुलाम अली जी रेखा जी के कद पे आ गए, तो खुशी की बात है। तो अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को न्योता देने जा रहा हूं जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, पेशे से वकील हैं और वो जो भी बात सोशल मीडिया में रखते हैं बड़ी अपने अलग ढंग से रखते हैं। तो शेख शकील साहब, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप भी आज के इस मौके पे अपने 2 शब्द कहें। चिरागों में रोशनी जाती ठीक है, वीडियो लगना था, कोई साजिश होगी साढ़े करने। मंच पे विराजित हमारे भाई, हमारे अपने गुलाम अली जी, मैं बयान नहीं कर सकता कि आज कितनी खुशी। सारे गला ज्यादा जी अंकुर जी ने गल रखी ना, मैं उस गल की खुशी है कि असें लगता है कि जिहड़ियां पोस्टां मिलदी शायद सिफारिश करने मिलती, शायद बड़े लोगों ही मिलती। पैनल जिहड़ा गेदा हा बड़े 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 लोगों के नाम है उहदे च, ये तुसें मैं सनाई ओड़ा। किश लोगों की गैस भी बनी दी, मैं पता लगे ये जोरावर भाई पता है कि गैस कुछ बनी दी है, ठीक है। लेकिन मैं सलाम पेश करना उन्हें लोगों जिन्हें बड़ा एक मैरिट उपर फैसला लिया, मिला कर। और सारे गल जी अच्छी गल है, जी मेरी खुशी है, साड़ा भरा जरा ना ये फक्कड़ है, ये तुझे मैं सुनाई है, इदी फाका कशी का मैं गवाह है और तुम सारे गवाओ। सड़कों ऊपर मार खाधी थी, प्रोटेस्ट किए, अज कुछ लोग आखते कि नहीं मारे कि इनसिग्निफिकेंट बंदा जिसी कोई जानता कि नहीं उसी एमपी बनाया उड़िया। मैं दसन की कोई लोड़ नहीं। अज जड़ा छोटे शार्ट नोटिस उपर इन्ने मते लोग इतने कट्ठे जड़े हुए हैं, ये दस दिन कि गुलाम अली जी कन्ने अस जम्मू की जनता, जम्मू के लोग, जम्मू का स्टूडेंट, जम्मू के एक्टिविस्ट, इरिस्पैक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन कितना प्यार करता। और दूजी गल अज कि मौका लग्या क्योंकि हूँ फड़ना मुश्किल हो जाना गुलाम अली होने,
और असें पता कि जेह्ड़ी इंदी ट्रेनिंग होई दी है, इंदा जेह्ड़ा बेसिक स्कूल है, जेह्ड़ा स्कूल ऑफ थॉट है, वो JJSF है, जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन। मी लगता नहीं है कि इंदे अंदर जेह्ड़ा एक स्टूडेंट वाला कीड़ा है, मी नहीं लगता वो कीड़ा कुदै जाना है। और उसके बाद इंदी ट्रेनिंग हुई पैंथर्स पार्टी च, सारे प्रोफेसर भीम सिंह साहब इंदे सही प्रिंसीपल मैं तुझे साफ कर दसा। और जेह्ड़ी ट्रेनिंग की दी ने, ये बड़ी सख्त ट्रेनिंग ही, क्योंकि तुझे पता कि प्रोफेसर भीम सिंह भी फकड़ आदमी है। और उन्हें जेह्ड़ी फौज तैयार की दी है, वो हमेशा इंसाफ की गल करती है, हक की गल करती है। और उसके बाद मैं एक गल होर आखन, गुलाम अली जी तुहाडे उपर इन्नियां उम्मीदां होनियां साड़ियां, असें टाइम नहीं देखना, असें तुसें सोन नहीं देना। मैं तुसें सनाऊंगा, तुसें फोन चुकना पौना साढ़े जम्मू वाले, असें तंग करना तुसें, क्योंकि तुस साड़ी हूं एक आवाज बने हो। और जियां बाकी साथियां आख्या, तुस ऐसे मुकाम उपर पुज्जे हो जिथे सचिन तेंदुलकर, जिथे जावेद अख्तर और PT ऊषा, तुस उस क्लब के मैंबर बने। तुसें मौका मिलना है जम्मू की आवाज चुकन का, तुसें मौका मिलना है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलने का, जेडी तुस जम्मू की सड़कों पर लड़ाई लड़ते। तुसें मौका मिलना है कि जो ज्यादतियां हुई दियां जिथे, उन्हें ज्यादतियां ही हाईलाइट करने का। और मैं तुसें एक गल होर आखन गुलाम अली जी, इहदे च कोई शक नहीं, तुस एक संगठन कन्नै जुड़े दे हो, उनकी एक अपनी सोच है, ठीक है, लेकिन जिले तुसें गल करनी है, तुसें एज ए स्टेट्समैन गल करनी है। तुसें जम्मू जिले तुसें राइट्स की गल करनी है, जिले तुसें लोकें की गल करनी है, तुसें कुछ वेले शायद अपनी पार्टी लाइन कला भी उठिए, तुसें लोकें दे मसाइल जेहड़े न उन्हें हल करने वाले बक्खी गल करनी है। और मैं अज मौका नहीं है ज्यादा लंबी चौड़ी गल करने का, लेकिन मैं सिर्फ इन्नी गल जरूर आखन, जिहड़ा मैसेज है इनकी नॉमिनेशन का, ये मैसेज मेरे उन्हें पढ़ाए की है जिहड़े मेहनत करा दे, जिन्ने बब मां प्यो, कोई जज नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई बड़ी उनकी बैकग्राउंड नहीं, लेकिन ये सलाम पेश करना मैं इस शख्स की जिहड़ी कंसिस्टेंट मेहनत थी 30-35 साल की, जम्मू की सड़कों ऊपर डंडे खाने, जुलूस करने, प्रोटेस्ट करने। अज अगर कोई जिले ये गल आखदा है कि बंदा मारा दमदार नहीं, मी दुख होंदा इसका। एक प्रॉपर चॉइस है, बिल्कुल सही चॉइस है, और जिन्हें फैसला लिया मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करना है। और मैं पूरी उम्मीद है कि गुलाम अली जी जिहड़ी अपनी इंदी अपनी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी का बिलोंग करते, तुसें अपने लोकें का भी ध्यान रखना। गुलाम अली तुसें पता है कि कम्युनिटी के भी कुछ अपने मसाइल हैं, लेकिन एक तो कम्युनिटी के मसले चुकने, और सारे कोला वड्डी गल तुस साढ़े जम्मू दे, और तुसें पता है कि जम्मू की क्या हालत रही है और इस वेले भी क्या हालत है, पूरा जम्मू सड़कों ऊपर। अज ये सारा मंदिर का शहर भी कोई हेजिटेशन नहीं है गुलाम अली साहब की मौजूदगी च गल आखने की कि अज ये प्रोटेस्ट का शहर बनी गया। सुनवाई बंद है थे, तुसें गल की नहीं तो कोर्ट भगवान पुजे नहीं। तो मैं सिर्फ इन्नी गल आखन गुलाम अली जी कि अज का जड़ा मौका है, अज के फंक्शन से तुम साढ़े लाड़े हो, भगवान तुसें ये मैं कल गल की, एक मैसेज दिता हा, मैं केंद्रीय सरकार की गुजारिश भी की थी कि मैं क्या कुछ मंत्रालय खाली भी पे तो इधर कला सारे गुलाम अली होंदे कला अच्छा आदमी, एक अच्छी चॉइस और क्यों हो सकती। और स्कीम ये भी मैसेज देचे सरकार की कि यंग डायनमिक फायर ब्रांड आदमी तुसें दयाने हैं, ते एक स्टेप होर अगे लेइयो, तो फिर देखो तमाशा लंबड़दा ते लंबड़कियां चमड़दा। ते तुहाड़ा मता मता शुक्रिया, तुसें मैं बर्दाश्त किया कोई 3 मिनट। गुलाम अली जी दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे, बस मैं यही कहूँ। थैंक यू शेख शकील साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन टीम जम्मू श्री जोरावर सिंह जी से, वो आज के इस मौके पर 2 शब्द हमारे साथ साझा करें।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ फेलिसिटेशन फंक्शन के मुख परौने और राज्य सभा च नॉमिनेटेड साढ़े भरा बड़े पुराने साथी कर्मठ एक्टिविस्ट इंजीनियर गुलाम अली साहब, साढ़े बड़े भरा गुरजीत सिंह जी, शाहिद साहब, अजाशत्रु जी, एडवोकेट शेख शकील साहब, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नौजवान सैकटरी जनरल गौरव गुप्ता जी, एकजुट जम्मू के प्रधान साढ़े भरा एडवोकेट अंकुश शर्मा जी, और मेरे सामने बैठे थे JJSF के फॉर्मर प्रेसिडेंट एडवोकेट पुष्पिंदर सिंह जी, साढ़े इस समय के JJSF के वाइस प्रेसिडेंट अतुल सूदन जी, और दीगर जिन्हें भी बुद्धिजीवी KD सिंह जी और बाकी शेक्सपियर साहब, अगर सारे का नाम लैके तो समय की कमी है, बट जिन्हें भी साढ़े इत्थे जम्मू के बुद्धिजीवी आए थे, सारे को पहले सारे अपनी गल रखी है। गौरव जी ने भी गल की, अंकुर शर्मा जी ने भी मुबारकबाद दी, शकील साहब ने तो दो रत्तियां बद सुनाइयां, और वो असें नहीं सुनाइयां, उन्हें सुनाइयां जिन्हें ढिड भीड़ हुआ दी है। और मैं समझना कि साढ़े मीडिया के साथी इतने हैं, उनके राय उनके तक गल पुजी नहीं है, और वो जरूर सैकेंड थॉट देगन कि AC के कमरे च बैठिए डिस्कशन करना और लखपति करोड़पति होइए भी आखना कि नॉमिनेशन कुछ दी है। मैं मेरे दो लफ्ज के काफ़ी न कि जेड़ा जमीन को उपरा उठे दा है, जिसी ढोके का पता है, जिसी गुजर बकर वाले का पता है, उनकी कंडीशंस का पता है। आई थिंक कि ये को बड़ा मैं अपनी उम्र च और 22 साल की पत्रकारिता च हमेशा दिखा जम्मू का पहले भी नॉमिनेशन हुई और ज़्यादातर एल्डरली लौट गए, वो चाहे साढ़े अजीज और साढ़े बड़े रिस्पैक्टेबल चाहे शमशेर सिंह मनास होर होन, गुलाम नबी आज़ाद होर होन, साढ़े RSपुरा बेल्ट के बाजवा साहब है। मैं समझना कि ही इज द यंगेस्ट फ्रॉम जम्मू प्रोविंस टू बी नॉमिनेटेड इन सच ए ऑगस्ट हाउस ऑफ आर कंट्री, और ये अपने आप च गर्व की गल इस गल है कि असें साड़ी जी समाजी और थोड़ा बहुत सियासत की समझने की जी पैदाइश है वो कुते ना कुते जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन च होई दी है, जिथों असें अगे बढ़ना सीखा, जिथों असें देखा कि जम्मू संभाग ने हर कोई साढ़े को पहले भी 98 को पहले भी गल जरूर करता था, चाहे पोलिटिकल लैवल ऊपर चाहे नॉन पोलिटिकल लैवल ऊपर, कि जम्मू कन्ने इम्तियाज हुआ है, जम्मू खिते कन्ने डिस्क्रिमिनेशन हुआ दी है, लेकिन हाल कोई नहीं करता, हिम्मत कोई नहीं करता। उस समय एक दौर आया, वो पहले शेक्सपियर साहब, कुलजीत सिंह जी या कई इतने नहीं आए थे, उन्हें अफसर बने थे, उन्हें आर्क मूवमेंट भी चलाई है, वो भी दिखी दी है, और उतों कुते ना कुते एक विश्वास जागया कि जिले तुसें अपने हक हकूक की लड़ाई की गल करनी है, अपने संभाग की गल करनी है, अपने जेड़े तुंदे अपने भरा न, चाहे वो हिंदू न, मुस्लिम न, सिख न, ईसाई न, कुछ भी कौम जात दे न, लेकिन वो जम्मू खिते दे न, डोगरे न, उनकी गल करनी है, तो तुसें कुछ गॉड फादर की जरूरत नहीं है। आदे हिम्मत मदद खुदा असें वो JJSF से सीखा और असें फाके रहिए। मैं सिर्फ JJSF के बारे गल करगा क्योंकि साड़ी जी 62 दिन की एजुटेशन ही 65 दिन की एजुटेशन फाके रहिए कड्डी दी है। अज भी असें उस छोटे वाले ढाबे जो बस स्टैंड के है उसे असें ना पाया न्यू प्रीमियम ढाबा, ताकि जो कोई सुनग उन्हें ये नहीं लगे कि उत्थे जाइए तो फुलका खा देन। वो न्यू प्रीमियम ढाबा अज भी दिन रात चलता है। वो बजुर्ग बेचारे नहीं रहे, लेकिन उनके 2 जागत डे एंड नाइट उत्ते सर्विस देंगे। अज भी याद है कि खीसे दे विच 50 रुपए नहीं होने तो खाने वाले 10 होने, तो असें उन्हें आना चाचू कल दे जुड़ गए। वो लोग भी है जिन्हें असी सपोर्ट किया, और मुझे लगता है कि ये उस समय दे तू लीए उसके बाद चाहे वो इंजीनियर गुलाम अली साहब पैंथर पार्टी च गए, भाजपा च आए, जिथे जिथे भी इन्हें अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, भी लगता कि ठीक आख्या शकील साहब ने बेस जड़ा है ना वो होगा कि फाके रहिए जम्मू की गल करनी, फाके रहिए डांगा भी खानिया, फाके रहिए मर्द बरत उपर भी पौना, उसके बाद जरूरत पौनी कि बंदे पुलिस ने चुकी ले दे अपने और गुलाम अली साहब ने गुस्से पवाने तो चले पौना तवी के पुलों पर गड्डियां रोकनी। असं वो दिन नहीं भुले दे, और मुझे लगता कि ना दिन गुलाम अली साहब ने भुले दे होने,
उम्मीद ये है कि जिस तरीके कन्ने जड़ा ये फैसला लेता गया, एक नहीं लगता कि एक हिस्टोरिक फैसला है। हर कुछ चाह होंगी कुर्सी पाने की, लेकिन उस कुर्सी उपर बैठिए लोके की गल करना उहे कर सकता जो ग्रास रूट लैवल उपर उठिए, लोके का दुख दर्द ना सिर्फ कुछ पढ़िए बल्कि अपने घर च भी महसूस जिस इंसान ने किया हो ना, मैं लगता है कि असं अखा बंद करिए, उस इंसान उपर विश्वास करना चाहिए कि वह हमेशा जोड़ा जस्टिस करे। और ये गल भी तुंदे कोल अस उम्मीद करने जी हाँ, इन्हें भी गल की काम काज होंगे रोंदे, डिवेलपमेंट के काम पहले भी आए अगे भी होने, तुंदे कोल फंड्स भी अवेलेबल होने, मैं वो उपर नहीं जाता। अज भी कुते ना कुते असें लगता है कि असें अपने जायज़ हक लैने, कुते ना कुते असें अखा जड़ियां घूरनियां पौंदियां, असें सड़कें उपर आना पौंदा। मी लगता कि तुंदे होंदे हुई असी कम से कम ये अपील करने की जरूरत नहीं है तुसें। और तुस राज्यसभा के बिच जिसले बोल गए हो तो अस आ गए कि जम्मू खिते का शेर बोला दा और बगैर किसी मसलो मिलत के बोला दा, बगैर किसी लालच के बोला दा। मैं तुसें एक बार फिर मुबारकबाद देना गुलाम अली साहब, क्योंकि अज पिछले अगर 10-15-20 साल को पहले जाचे तो इंजीनियर गुलाम अली के मशहूर है उन खटाना साहब ने, लेकिन अस अपने भरा अज भी इंजीनियर गुलाम अली के आखने। और ठीक आख्या अजाशत जम्वाल हो रहे कि सारे हैरान परेशान है कि इंजीनियरिंग करना आए तो स्ट्राइक करते हैं। उस समय तो डॉक्टर इंजीनियरिंग जोड़े जाते, लेकिन मैं दाद देना इंजीनियरिंग तुंदी अपनी जगह, लेकिन जम्मू की लड़ाई के उसने नहीं देखा कि उस समय डर होंदा कि कुछ रेस्टिगेट नहीं करी होने कुछ ना कुछ इनडिसिप्लिन च। और उस समय इंजीनियरिंग लैना, उस समय इंजीनियरिंग की सीट लैना आखना बड़ा आसान है। जम्मू च एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्ना ज़्यादा डिवेलप नहीं है कि साढ़े बच्चे इंजीनियर डॉक्टर उस किस्म के। और अगर उस समय की तुम लिस्टा कड्डो, डॉक्टर का बच्चा के डॉक्टर बनया होना, इंजीनियर का बच्चा के इंजीनियर बनया होना, ये कोई बिरला के इंजीनियर गुलाम अली निकलिया कि जिहड़ा पढ़ी लिखी अपनी मेहनत करने इंजीनियरिंग भी की, जम्मू की गल भी की, और अज अपनी मेहनत करने एक ऐसा मुकाम हासिल कर जा रहे आने वाले दिनों जिहदे कम से कम जम्मू कश्मीर ते हैगे है, जम्मू खिते बड़िया उम्मीदां तुंदे कोल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इो एक उम्मीद करके कि जेडे असें फाके रहिए जम्मू की गल की है, तुसें उसी गल ही अगे बढ़ाना है और पार्लीमेंट के विच टंकी की चोट उपर जम्मू खिते की गल करनी है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू जनावर सिंह जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री कुलजीत सिंह जी से, जो एक्स चेयरमैन JJSF रहे हैं। शुक्रिया गोपाल जी। मैं मुबारक जी गुलाम अली जी मेरे ख्याल मेरे को यार खुशी से नहीं हो क्योंकि जो JJSF का टब्बर आ उस टब्बर का हैड नहीं है एज वाइज भी रुतबे वाइज भी उन्हें बड़े भरा आदर दिता जिधर भी दे तो मैं वो दिन भी भुल गया कि जो अस IT शुरू की थी कई बार जियां जरावर होया आख्या कि रोटी का नहीं पता होंगे तो असें क्या करना कि सारे नाल उच्चे टिब्बे का मकान जो गुलाम अली का तो पुलिस पिछे लगी हुई अगर गुलाम अली क्या करना, चलो मेरे को भाई जाओ उधर कोई नहीं पहुंचेगा। कह रात कई बार दोपहर रोटी भी उतर खानी, फिर रात उतों निकलना आई है प्लानिंग करनी, साइंस कालेज बैठी है तो फिर कई प्रोफैसर साड़ी हेल्प करते हैं, उन्होंने चौल बोरी दे जानी, उसने राजमा दे जाना, फिर उस रोटी बनानी तो खिलानी। और जियां गल की शेषवीर ने भी की, जोरावर ने भी की कि कई लीडर की ढिड पीड़ हो रही है की बनी है। मैं आखना कि अगर उन्हें ढिड पीड़ हो रही है, उन्हें क्यों ढिड पीड़ हो रही, क्योंकि हमेशा पैराशूट लीडर रहे जम्मू के। उस पार्टियां लड़ फड़ लिया, उसकी झोली छुट्टी कर ली, उसका घर चोले की बोरियां ढल गई तो अपना रुतबा हासिल कर लिया। गुलाम अली की जितों तक गल है, गुलाम अली उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है जी JJSF है। JJSF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही जो शायद वो चीफ मिनिस्टर भी डरता था, क्योंकि उसने पैरल 2 मिनिस्टर होंगे लॉ मिनिस्टर, उन्हें साढ़े खिलाफ एक बार ये कोई की 2.5 घंटे यूनिवर्सिटी बंद कर दिया तो फारूक साहब ने नठी जान बचाई। उन्हें आया यार ये JJSF है क्या है, ये जिसके पीछे पड़े थी उसको छोड़। तो गुलाम अली वो प्रोडक्ट या उस ऑर्गेनाइजेशन का मैंबर है जिन्हें जम्मू की माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी दवाई, जिन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज दवाया,
जिन्हें डेंटल कॉलेज की एजुकेशन लड़ी, जिन्हें एग्रीकल्चर जो इतने कैंपस कॉलेज हा एग्रीकल्चर असें फुल यूनिवर्सिटी आंदी अपना टाइम रीपेयर सिस्टम जो खत्म हो चुके दा असीं बाहर कराया। तुंदा मैडिकल कोटा जो 17% आ उसी पहले 27% और एक टाइम होया कि जिसले मैडिकल की सीट की लिस्ट निकली तो कश्मीर च स्ट्राइक हुई बजाय जम्मू का हर बारी जम्मू स्ट्राइक होंदी थी। ये JJS की अचीवमेंट और वह गुलाम अली जो शाना बशाना गवाह और एक एजुकेटर रहा है। ये कई ऐसे चेहरे जेह्ड़े साढ़े नाल चलदे श्री होर अपना शेक्सपीयर होर जेह्ड़े मेरे भी सीनियर साढ़े मास्टर शाहिद होर रजौरी तो बिलोंग करते इसलिए टीचर ने उंदे कन्नै साढ़े हमेशा एक डायलॉग चलता रहा साढ़ी JJS वो जो मार दिंदा साढ़े गणेश चौधरी होर मारते हैं यार तू जट ते मैं चौधरी इन्हें सानू कुत्थै भज्जन नहीं आ साइड मार्च है ते अज जेह्ड़ा तेरा साढ़ा चौधरी हो साढ़ा उप्पर साढ़ा वाकई चौधरी बनी ते ये चीज़ है कि अगर उनेंगी ढिड पीड़ होआ दी है तो उन्हें पहले अपना गुलाम अली दी बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए, बैकग्राउंड दिखनी चाहिए कि ये बंदा कुत्थों चलिया केड़ी चीज़ां मिगी पता है कि असें उसलै एक टारगेट रखा होंदा कि अज असें 150 गड्डी तोड़नी तो गुलाम अली ने आखना भाई जान 150 हो गई मैं 1-2 फिर शुरू कर दूँ लेकिन जब तक 8 नहीं बजते तब तक गाड़ी नहीं चलेगी सड़क तो ये होता था कि ऑर्गेनाइजेशन उसले आखदी कि हम जम्मू बंद की कॉल दे रहे हैं। पुरानी सिटी बंद तो गांधीनगर खुला गांधीनगर खुला तो रना बाजार बंद लेकिन JJS ने झोला कॉल दी चाहे सड़क ऊपर आई नहीं आई लेकिन कुछ दी हिम्मत रही 6 बजे को पहले बंद खोली आ। एक बार फारूक साहब ने असेंबली जाके अब क्या है बंद जम्मू का 2 बजे के बाद खुल जाता है। असें उसके बाद प्लानिंग की कि असें टाटा मोबाइल हायर कीतियां उसदे पर अस हाकियां लेइयै आपूं पूरी जी सीनियर टीम ही अग्गै खलोते हे ते शामी 6 बजे राउंड लगना ते फारूक साहब एक बार चिट्टी सील होने दी ते रणवीर मार्केट चढ़ाई उत्थे एक मनाली ट्रैवल्स होंदी उत्थे बैठी जूस पिया दे मैं फारूक साहब 6 बज रहे हैं 2:30 बजे तो नहीं ना खुला कहते अब नहीं ये खुलेगा ये कि JJS पीछे है ये नहीं खुलेगा। फिर उन्होंने सानू एक बार कंप्रोमाइज लिए बुलाया कि भाई जो भी एजुकेशन खत्म करो महाराज जिन्ने जम्मू के खड़पैंच है ना सारे उत्थे पुज्जिए JJS ने आख्या असें जाना ही नहीं क्योंकि एजुकेशन साड़ी तो आई है उत्थे जी खड़पैंची ध्याड़ा होई बैकग्राउंड मतलब बैकडोर से पढ़ने वाले वो पुज्जे थे। फारूक साहब ने पर्दा हटाया अपना उधर सेक्रेटरी उन्हें भाई JJS वाले कहाँ पे हैं उन्होंने कहा सर वो तो नहीं आए तो इनके साथ क्या मीटिंग करनी है ये तो मोहरे हैं मैं आ रहे ये तो JJS भाई JJS का वो मुकाम है कि लीडरशिप भी मनती ही लोहा तो उस लोहे का तपे का बंदा जोड़ा है अज अगर वो MP बनया तो फिर कुछ ढिड पीड़ हुआ तो मेरे ख्याल ये को ज़्यादा बदकिस्मती जम्मू लिए और कुछ नहीं हो सकती। जम्मू के बंदे ही अज खुश होना चाहिए कि जोड़ा बंदा सड़कों पर दौड़िया मारा खादियाँ। एक एपीसोड जो इंजीनियरिंग कॉलेज की गल की है मिगी याद है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह लाट हुई ना 90 कनाल वो बंद तला अगे कुदै इंदे प्रिंसिपल होंगे प्रवीण सिंह उन्हें कहा यार सरदार प्रवीण सिंह होंगे याद है ग्लोबली उन्हें आगे यार अपनी JJS टीम से मुझे मिलाओ। मैं 1-2 बंदे और जाता शायद 1-2 रहे आज मिल नहीं गए। उन्होंने कहा यार मैंने JJS का बड़ा नाम आपने हमें बड़ा तगड़ा लीडर दिया गुलाम अली अब आप हमारा एक काम कर सकते हो। मैं क्या सर यहाँ पे यार हमारी जगह जो है ना वो सारी खराब हुई है मैं हम छुड़वा देंगे। असें उन्हें 15 दिन में जो इंजीनियरिंग कॉलेज जगह खाली कराई दी तो वह भी गुलाम अली की देन है इंजीनियरिंग कॉलेज तो फिर की लोग आखते कि यह बंदा पता ही पैराशूट लिए आया है। मैं तो आखना कि पैराशूट लिए वो आए जो अज गल करा क्योंकि ढिड पीड़ कुछ होंगी जिन्होंने जिंदगी कितना नहीं होंगे जोड़ा करता वो आदा भाई जम्मू के भले करने कोई आया। थैंक यू जय हिंद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के चीफ गेस्ट और हमारे भाई गुलाम अली खटाना जी से कि वो अपनी बात रखें। सारी
हमारे बीच में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स, अलग अलग पार्टियों के समाजी लीडर, मीडिया के भाई, हमारे प्रोमिनेंट और 2 बार एमएलए बलवंत सिंह बलकोटिया जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे इंजीनियर और लीडर गौरव गुप्ता जी, अंकुश शर्मा जी चले गए हैं, जोरावर जमाल जम्मू टीम, जेजेएसएफ लीडर, एक पत्रकार, शेख शकील साहब, जेजेएसएफ अपना काम कर दी थे, शकील साहब ने कोई ना कोई स्टूडेंट लाइफ के कोई ना कोई दिखे रहा काम, पोस्ट ऑफिस में रोंदी मेरी वो आया जवाब नहीं है। कुलजीत सिंह जम्वाल चेयरमैन जेजेएसएफ रहे हैं, गोपाल जी, पुष्पिंदर जी, अतुल सूदन और प्रोमिनेंट जो आप मेरे लिए जम्मू की एक प्रोमिनेंट क्रीम है और जम्मू का नैरेटिव बनाने वाले शख्सियत जहां बैठी हैं। मैं अगर आजाद जम्वाल जी, जिनका मैं नाम शायद जी जिनका मैं नाम नहीं भी लिया, इन सबसे जिनका नाम लिया उन सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा कहने का मतलब आज यहाँ ये है कि मैं पहले लीडर था, आज जिम्मेवारी का छज चढ़ी है मेरे पर, तो मैं और निका बनिया, ठीक है ना। तो सारे को बड़ी गल मेरे से है कि सारे डोगरे च एक तस्वीर च है कि अस बड़े मना दे साफ लोग हाँ, लेकिन घर घर जुसी इज्जत मिला है। प्रेस क्लब का मतलब यह कि मेरा घर है, अस जो जेड़े भी जिन्हें भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जनाब आए थे ना, एक एक का चरित्र मेरे सहन च है। बात है ना, इफ वन कैन नॉट फील ही कैन नॉट प्रिस्क्राइब। डॉक्टर की पता नहीं चला कि इसी बीमारी के है, डॉक्टर ने उसका नहीं लिख सकता, तो मैं हर शख्स वास्ते फीलिंग ले सकना। तुझे सिर्फ एक चंद लोग नहीं आए थे, एक बहुत बड़े बड़े विजन है, आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो शख्सियत यहाँ आई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे घर में इज्जत दी, जम्मू डोगरा समाज में घर में इज्जत देने घर नहीं से इज्जत लग दी, बाकी सारी दुनिया इज्जत कर दी है। मैं इससे इस चीज से मैं आप सबका मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं। जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन हो, पैंथर्स पार्टी हो, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, मुझे जेजेएसएफ में बहुत सीखने का मौका मिला। उन्हें देने सारी बड़ी ताकत होंगी। मैं पैंथर च आया, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन बाहर जहां फैट नहीं चढ़ी तो जहां कोई मतलब पंगा करना ही करना, अफसर ने करना है। भारतीय जनता पार्टी चाहे थे मी पूरे देश जाने का मौका मिले। मैं एक निकी जी अखबार कटना डेली अंग्रेजी, कदे तुसे ना सुने होना, प्रेस के मित्र मेरे बैठे, जाम्बुलोचन टाइम्स उनका ना है, कोई इतनी बड़ी अखबार नहीं है जी। मीडिया भी कल पूछा रहे आज जनाब, तो उसको अखबार लीडर नहीं हो। मैं सर साड़ी कन्विक्शन तैयारियां है, वो आ देना प्रोग्राम करो और अखबार में डाल दो, कुछ बोलते हैं नेकी करो दरिया में डाल दो, हम कहते हैं काम करो और दूसरे हाथ को खबर ना हो। इस तरह का हमारा नेचर है। हमारे एक भाई ने हमारा एक बात
हम JJSF में थे, मैं MM कॉलेज में था पार्ट सेकंड में, तो हम जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे और बहुत सारी मिलिटेंसी जो थी वो पीक पे थी। मुझे याद है सतपाल शर्मा ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे कहा आपको लाल बत्ती लगेगी। मैं सर लाल बत्ती लगनी या नहीं लगनी, लेकिन एक गल है, लाल बत्ती जी है वो लोग काम करे तो चलनी थे। बस वही आखते उन्हें लाल बत्ती तो बड़ा होंगे। चलते चलते मेरी इंजीनियरिंग सिलेक्शन हुई, मैं REC श्रीनगर गया, उतों माइग्रेशन करवाई। पहले मेरी इंजीनियरिंग सिलेक्शन हुई, आखे तू है कि नहीं है तो ट्राइबल स्टेटस तेरा, तेरे नंबर मत आए देना, मेरी वो कैंसिल करवाई। मैं मेरा तहसीलदार कंसर्न पाऊ कंपिटेंट है मेरा कि मैं ट्राइबल है या नहीं। बहुत सारी चीजें हम चलते आए। 12 दिन का एजिटेशन, 8-8 दिन भुखे रोना। अज भी मेरी फैमिली चाहता है कि पानी पी लिया, एक बोतल के बिच एक नींबू पाई लिया, तो इतों चंडीगढ़ चलीए, इतों पुंछ चलीए। लोग आदत होंगी रस्ते रोटियां खानियां, मतलब किश्तवाड़ जाना तो एक बोतल पानी ले ली, एक नींबू निचोड़ लिया, तो पता है फूड पाइप इन्फेक्शन नहीं होनी है, तो सफर भी सैल होना, तो चक्कर भी नहीं आने, तो जलसे भी करने। असें आदत है। भी याद है कि कठुए एक साढ़े साथी ने गल की, अस चेतना यात्रा करा दे कंडी बेल्ट की, चंदोए की जो ग्रां है उत्थे असें रोटी खाधी, बड़ी डोगरी टिपिकल। वो अमेरिकन एम्बेसी जो फैमिली चपड़ासी, तो उनकी 2 बच्चे ते 1 बच्ची, राजपूत फैमिली जसरोटिया फैमिली। तो मैं उनके कोल बैठा ते मां के करते ना थोड़े बच्चे। बाकी मेरे कहने सारी कम्युनिटी के लोग हैं, राजपूत, ब्राह्मण, OBC, दलित, सारे। ये मैं कला गया इधर करने, तो मैं मेरी एक ऐसी गल ही, मैं फैमिली च बही आ। मैं उन्हें गलाया, वो अकल है कि राजपूत कुड़ियां का पढ़ने का पापा कौन मेरी कुड़ी ने, उन्हें आख्या बच्ची, मैं बोले अस भी नौजवान में बलुस्तान की गल है, पापा साढ़े राजपूत कुड़ियां नहीं पढ़ाते हैं। बाद ग्रेजुएशन करते यूनिवर्सिटी अस दिखी लगे। मैं क्या कॉन्फिडेंस देखो साढ़ा, जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन का मैं लीडर। मां आखिर नहीं घर वाले आखते एडमिशन नहीं करानी है, इन्नी बड़ी ग्रेजुएशन। मैं कोई बात नहीं, असें उनके कोला वधिया यूनिवर्सिटी एडमिशन कराई, लड़की की एडमिशन कराई बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट एडमिशन इं कराते कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, चक्कर लीडरी चलती रहा। उस बच्ची ने टॉप किया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। यूनिवर्सिटी ने उसी स्कॉलरशिप इजिप्ट भेजा। इजिप्ट दुनिया का खूबसूरत मुल्क है, मैं भी किताबें जगह सुनिया, नहीं भी नहीं लगे, मतलब मैं भी नहीं जा सका। वो बाद जो लड़की लंदन गई, मेरी मामे की कुड़ी लंदन है, मैं नहीं गया, मैं टाइम नहीं लग्या, मी तो बड़ी चीजें टाइम लग्या, मी पता नहीं लग्या, मैं जवान बोले हुआ रस्ते च निकली जंगी। मेरा आखने का मतलब है कि वो बच्ची अज कंबोडिया प्रोफेसर है, दूए पैकेज गई है। याद है लंबेड़ी की एक डॉली शर्मा, एक फैमिली लंबेड़ी, शैल जमीन उनकी लंबेड़ी की जमीन, एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल नाम, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उन्हें मिसक्रेंट को अटैक करवाया, फैमिली के सारे मैंबर उनके उस मुंडा वड्डी उड़िया, उनकी एक 22 साल की कुड़ी उनका हंस वड्डी उड़िया। मेरे को आए, मैं इतने घाह मंडी दफ्तर होंगे पैंथर पार्टी का, मैं तुझे अगर 10 दिन भी सरांदा रहा नहीं मुकनिया, लेकिन मैं तुझे मोटी मोटी गल करना। मेरे को आया, मैं क्या बात हुई, ऐ सारी फैमिली अटैक किया, आख्या मिलिटेंट मारी है, वो उनकी जमीन का 75 कनाल जमीन ही, सोहनी जमीन ही। मैं DC होता द्विवेदी, मैं द्विवेदी आख्या बेनाम तोश DSP आख्या इतने जम्मू च भी बंदे ने माल मरवाना। मैंने उसको कॉल करी, वहां गाल लगो आज भी कर दे वहां, लेकिन एक बंदा उनका घर वाला बुढ़ा मारी गया, बाद भी उन्हें लाश मिली वो थले, लेकिन मैं उनका इलाज करवाया। मैं सख्ती करने आख्या उसी मैं एक स्पैशलाइजेशन है जिंदगी जो और नहीं है ज्यादा कि जी, क्योंकि सारी J&K जी है ये मिलिटेंट मतलब पाकिस्तान कन्नै बॉर्डर है, तो थोड़ी सेंसिटिव स्टेट मन्या जाता। इतने लोगों की थोड़ी इं पंजाब च प्रधान ने पैंच ने चिट्ठी दे उड़ी दे जो मर्जी ले जाओ, साढ़े J&K MLA भी आखी उड़े कोई घट मनाती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का मैं थोड़ा जहा निका स्टूडेंट आ, माहिर हाँ, मी पता काम किया लेना। तो मैं DC द्विवेदी है, वो बड़ा अच्छी, मैं मारे गल सुनो बंदे दी, ये लेडी फैमिली दी अगर कोई 19 की और हुई मी नहीं पता,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪੁੰਛ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਗਰੋਟੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ है, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਆ। बीमारी छुट्टी है तो मैं 15 दिन अस्पताल रहा, 15 दिन बाद मैं 13वां उनके घर गया किया, मैं अपने घर नहीं गया। मेरा आखने का मतलब है कि डॉक्टर जो है नुस्खा तां लिख सकता, मैं आखा मैं इधर दर्द हुआ इधर दर्द हुआ इधर, अगर वो फीलिंग ही नहीं बनाया। देखो सोशल जो आदमी है, समाजी आदमी जो है या सियासी आदमी जो है, ਉਹਦੀ फीलिंग बननी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे च, ताकि जो पैसा आएगा होया बजट एलोकेट होएगा होया वो ग्राउंड पर पुजदा कि नहीं पुजदा, क्योंकि उसी डबल नॉलेज होनी चाहिए ब्यूरोक्रेट डीसी कोला ओदे अफसर कोला। एक गल होर सुनाना मैं निक्की, अजे लड़िया फाइट किया, वो 4-5 SPM पर पुलिस अफसर रहे, सेम थाने परचा लवाया, 8-10 साल लड़े। मेरा आखने मतलब यह है कि पानी का मसला, बिजली का मसला, एनी सोशल कम से कम 1000 बच्चा ऐसा होना, वो पार्डर का ट्राइबल हुआ है, रजौरी पुंछ का ट्राइबल हुआ है, वो जम्मू का डोगरा हुआ है, कश्मीर प्रोविंस का, जिन्हें मैं कोचिंग से वो करना, SCPC कारपोरेशन जाना, उनका फ्री कोचिंग करवानी। बच्चा कोई KS अफसर बनया, कोई इंजीनियर गया, कोई मेडिकल कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज जाना, पॉलीटेक्निक कॉलेज जाना, ये साढ़ा इं होंगे। घर मेरा कुत्ता यूनिवर्सिटी जाना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी जाना, कालिए फिरना ही कि कम गई है, घर गई है। तो मेरा आखने का मतलब है बीजेपी भी ऐसे ये काम किया, मैं पूरे देश कम से कम लैक्चर देने का मौका मिले पूरे देश। मैं इतने वाइस प्रेसिडेंट रहा स्टेट का, एस्पायर स्टेट का बीजेपी का, वो एक सियासी जमात है, ठीक है, मेरी नॉमिनेशन और ओदी है, लेकिन मेरा आखने का मतलब है कि मैं अखबारें कट देना। मेरी तरबियत ऐसी है कि मैं अखबारें मी 150 200 150 150 फोन ली कर ला, मी नींदर की नहीं आती शामी, काम भाड़े 5-10 हो जाए शामी तक, 10 5 2 4 10 20 हूँ 7 ही तो थोड़े एवरेज बढ़ी थी। जिसले कम होई मैं अपनी नींदर आई थी। मैं बीजेपी भी अपना स्टाइल रखे दा। उस्ताद मेरा कौन है, सिक्के का मैं कुत्तू है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के RSS से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं जितना एक्सपोजर है RSS से चाहिए सीखा। मैं सोचा पीछे मैं जम्मू सूबे किताब पढ़ी, फिर स्टेट भीम सिंह और मेरे वर्ल्ड लेवल के लीडर उनके वाले बहुत कुछ सीखा, मेरे उस्ताद रहे हो। लेकिन जो मैं बीजेपी सीखा वो मैं और मेरा मतलब मैं वो सोच ही नहीं सकता। और कल मैं पत्रकार मेरा भरा खड़ा कहीं मारे तू अखबार नहीं होंगे, तुस कियां बनी है, मैं मारे गल है कि तुस कांग्रेस की लैंस करने देंगे तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर ने जो प्राइम मिनिस्टर की बनाइए तो जो दोबारा संघ चलिए। इतने बड़े बड़े लीडर ऐसे भी है ना जो 50-50 60 साल बड़ी पीक पर रहे, थोड़ी सफोकेशन हुई तो फिर चली पे, असें भी सफोकेशन होंगी, और असें सफोकेशन को डबल खुशी होंगी कि साढ़े लियांदे दा कैबिनेट मिनिस्टर भी बनिया, DDC चेयरमैन भी बनया, LG भी बनया। असें कदे नहीं आख्या, मैं तुसें सारा मीडिया के माध्यम कन्नै आखा दा कि भारतीय जनता पार्टी च मैं कदे नहीं आख्या मैं तुस MLC बनाओ, बोर्ड का चेयरमैन बनाओ, कोई पंचायत की टिकट दिओ, BDC DDC, तो मैं कदे मंगने की जायज़ नहीं है। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ नेक नीति करने करना, तो वो ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ मैं सराहना भी नहीं। कई लोग ये होंगे कि प्रोजेक्ट वो मतलब प्रेजेंटेशन शैल होंगी, मतलब जबान पर कमान होंगी, काम 10 गुना कर लेना तो प्रेजेंटेशन होनी नहीं। मेरी ये हालत है मेरी। मैं 1 वोट 1 नोट एक प्रोग्राम चलिया, मैं गड्डी भरनी तो रजौरी पुंछ जाकर मैं वंडी आया, उत्ते मैं वंडी आया। भारतीय जनता पार्टी के निक्के निक्के मंडल तक मैं उनके नेम प्लेटां लाइया घर, ठीक है। महासंपर्क अभियान दुनिया की सारे वाला बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर का मैं इंचार्ज देता। स्वच्छता मोदी जी का प्राइम वो है, नहीं टाइम मिलिया, जिसले फतवा लगी जाता मैं कदे भी
बीजेपी जिस जमात मैं कल पैंथर चला मैं सोचा कि पैंथर के सारा कुछ है जिस में जाके मैं कदे लॉयल्टी नहीं छोड़ता लॉयल्टी नहीं छोड़नी भाड़े उदा मिले या नहीं मिले भाड़े इज्जत मिले या इज्जत देने वाला वो है जरा गिनदा नहीं है उपर वाला लेकिन एक गल दसा मैं कि खाली नजर नहीं होती है बीजेपी मतलब मोदी जी की खाली नजर नहीं है वो लेजर की नजर है कि मेरे ये हार्ड वर्कर लखा कार्यकर्ता ने जो मीडिया को बाहर न हजारा साढ़े बाकी पोलिटिकल पार्टियां जे मैच ना मैं तुझे एक मोटी गल सुना जो बीजेपी का परिवार है हम चाहिए था हम च मैच कम से कम 100 साल का फर्क है 100 साल लगता मैं को हम जाने उसे बंदे की सोच 10 कार करने फल की इच्छा नहीं करते मेरी एक आदत है मैं मिली जाए ठीक है नहीं तो डबल ठीक है आखना के अपने दिमाग को संतुष्ट रखने से मिली जा तो ठीक है नहीं मिली जा तो डबल ठीक है पर ये ऐसा हमारा नेचर है मेरे पास कोई भी आदमी आया मैं कन्विंस हो गया कि व्यक्ति में ये मजलूम है तो मैं रात के 2 बजे मैं उठूंगा उसके लिए और मुझे खुशी होती है आप मुझे 10 घंटे बुलाते रहिए मुझे लगेगा कि मैं 10 घंटे के बाद और फ्रेश हूंगा क्यों क्योंकि मेरा खून मेरा सोच मेरी सोच और मेरा कदम जो है वो एक दिशा में चलता है तो मैं आज इसके लिए मैं खुश होया कि मैं इस माध्यम करने तुसें तो मेरा स्वागत किया लेकिन मैं इस वजह करने खुश होया कि मेरे मैं मते दिन का थोड़े को नहीं मिल सकिया कोई शायद मेरे को इन्ना जुगाड़ नहीं होया तो सारे घरे घरे जाया मिलने का तो मैं आज थोड़े कन्नै सारे कन्नै मलाटी हुई ये मेरे वास्ते बड़ी बड़ी गल है मैं प्रेरणा लेना थोड़े को इंस्पायर होना परंपरा को इंस्पायर होने तो मैं जम्मू के लोगों की तुसें नहीं सोचो मैं सारे दा मैं हर गरीब आदमी का लीडर हाँ हर गरीब आदमी का और तुस मेरे लीडर मेरे करने कोई मेरा जिंदगी इंसान है मैं मेरे को कोई पाप हो तो नहीं सकता मैं इस तरह इस नीयत से लेता हूँ तो मेरी आप सबको मीडिया के भाइयों को मेरे भाई आए आप जितने भी जो लोग आए हैं आप मेरे जो मैं देख रहा हूँ आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और आप समाज को सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं मैं इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हैं आप यहाँ भीड़ नहीं है आप मैं तुझे चेक करना हाँ ये है कि उन लिस्ट बधी रही जो मैं अटेंड नहीं कराया किता अज भी मैं कोई 100 बार फोन बैक कॉल की है 100 बार फोन बैक क्योंकि मैं जिन्ना मेरी कैपेसिटी है स्पेस है ब्रेन की मैं उन्ना कर सकता लेकिन मैं इतना ही किया था कि ये पुराना फोन जो थोड़ी प्रॉब्लम हुई उसी ट्रैफिक ज्यादा हुई तो मैं इसे आख्या कोई गल नहीं बर्दाश्त करना मैं बर्दाश्त किया तुम्हें कर अभी बड़े आए तुम फोन देने बड़ा एप्पल का मैं भरा मेरी बात नहीं है तो मैं अपनी जिंदगी मैं मदर को रोना और मेरे को इनहेरिटेड बड़ा बड़ा सब कुछ है मेरे भरा मेरी फैमिली मेरा परिवार बहुत अच्छा है सुखी है नखट्टू बनी नहीं है जेडे नखट्टू आ रहे मेरे कन्नू वाला कोई कस्टम कमिश्नर है मुंबई जैसे टाउन का कोई आईजी है कोई फलाना है कोई इंग्लैंड में बैठा है मेरे इंजीनियरिंग जो जितने इंजीनियर की मैंने सेवा करी है ना तो वर्ल्ड में है लीडिंग कंपनी में कितने इंजीनियर को मैंने इंस्पायर करा है सेवा करी है जम्मू यूनिवर्सिटी में जितने शख्सियात की आप में बड़े कम है जो आप इधर हैं वकील मैं कोर्ट में जाऊं तो 4 तरह के वकील मिलते हैं पैंथर का वकील है जेएसएफ का वकील है बीजेपी का वकील है साठ का वकील ये मेरा दोस्त है फलाना दोस्त मैं रजौरी पूछ चप्पा चप्पा को मेरा डोडा एसवाइल डोडा एक बार मेरा बच्चा बीमार आ मैं थोड़े ताजे सलांदा नहीं मुकने भीम सिंह का फोन आया जाग बीमार आ एक्सीडेंट हो हमारे तू कल पाड़ जाना यार कैसा मुसलमान है रब ने दिया तो बच्चा उसको थोड़ा कुछ हो सकता है क्योंकि मैं उठूंगे चौकिया बोरी बिस्तरा से एसवाइल डोडा एक डिस्ट्रिक्ट को नीम में डोडा चल गया अगला मतलब है एक मेरा बच्चा दूआ जन्म होया मैं उत्थे नेम प्लेट ला रामगढ़ उत्थे वो काल गै नहीं चलती तो तुम्हें पता फैमिली जी जल्ले बच्चे का जन्म हुआ है
वो मिनिस्ट्री से समन करिए उठती ना फिर वो करो ठीक है ना तो वो नदी रोंदा रोज ही रोंदा जिंदर जीती रो है तो इंटेंशन ठीक है इंटेंशन बड़ा दूर है गड्डी लगी है कि मैं लेट हो या 100-150 कार चढ़ी थी पर उत्थे बाट चलती नहीं तो मैं संभालिया इतने डॉक्टर ने पूछे बच्चा आई यार ब्लड नहीं है नेगेटिव फलाना ढंगाना मैं क्या मी पता ना थोड़े को किनिया बोतल पे दिया अगर इसका फैमिली का कौन है मैं संभाली मैं चोटी बकाल के था मैं कम यार आप मेरे साथ चलिए मैं बच्चा उत्थे रोन देता मैं चेक कराई मेडिकल कॉलेज मैं एक हजार से रखे था तो न्यूसेंस क्रिएट करते हो गरीबों को तंग करते हो मैं बुनियादा रखी दी मी पता तो है SMGS है तुझे मॉडिफिकेशन की थी वो पैरामीटर नहीं तो सारी प्रोसेस ही खत्म करा दे मैं एक तो इस करिए उसे नहीं बुलाया मैं दोबारा शुरू तुस नहीं पढ़ने बुलाते रहो कि मैं बोलते रहो ना गपशप तुसें भी सुनिया झल्लिया ते मैं थोड़े चा थैंक यू